जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको बहुत सी साधनाएं बताई। मैं भारत माता की साधना पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन आज दूसरे प्रकार की मैं भारत माता की साधना आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भारत माता की साधना बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि भारत माता है कौन, ये समझ लीजिए। आपने नाम तो बहुत सुना होगा भारत माता का, सभी ने सुना है, देश में रहते उन्होंने भी, विदेश में भी। लेकिन भारत माता एक सरस्वती माता का ही एक रूप है। ये श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम प्रथम भारती नामम द्वितीय च सरस्वती, यानी प्रथम भारती, पहला नाम भारती है। ओम प्रथम भारती नामम द्वितीय च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी, पंचम जगती ख्याता, छठम बागीसुरी तथा सप्तम कुमदी प्रोक्ता, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिमाता च, दशम वरदायिनी, एकादश चंद्रकांति, द्वादश भुवनेश्वरी, द्वादशे ताम नामाम त्रिसंदेव पठे नरा, जिग्रय वास्ते महाभागे सरस्वती। तो प्रथम भारती नामम यानी पहला नाम भारती है, और भारती को ही भारत माता कहते हैं। तो ये भारत माता। और वैसे भारत के नाम से, अगर भारत का नाम जो पड़ा कहते हैं लोग, तो शकुंतला हो गई भारत माता, वो एक अलग विषय है। लेकिन भरत जब नहीं हुए थे तब भी भारत को, मतलब भरत को नहीं हुए थे तब भी भारत कहते थे भारत को, भारत देश को, हमारे भारतखंड, आर्यावर्त। तो भारती सरस्वती माता का ही एक रूप है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत माता सरस्वती माता का ही एक रूप है, सरस्वती माता है स्वयं। इसीलिए भारतीय व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते थे पहले भी। पहले तो इतने बुद्धिमान होते थे कि दूसरे देशों को हमारे भारत ने लिखना भी सिखाया, और यहाँ तक कि बोलना भी हमारे भारत ने ही सिखाया दूसरे देशों को, बोलना तक। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते थे। आज भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो भी हैं विदेशों में, मूलतः वो भारत के ही निवासी हैं। क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है भारत में। क्यों? कि सरस्वती माता ही स्वयं भारत माता है, इसलिए। और अब मैं आपको बताऊं, उनकी साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं। मैं सरकार पर कोई डाउट नहीं करता हूं, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो, हिंदू काटे जा रहे बांग्लादेश में, और फिर भी हमारी सरकार ने उनके साथ मैच खेलवाया, यानी भारत में मैच होने दिया बांग्लादेशियों को। ये यानी जो हिंदू काटे जा रहे उनके ऊपर और घाव कि मतलब तुम्हारे ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम मुसलमानों के ही साथ खड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने 2 दिन पहले सुना है सुदर्शन चैनल पर, 2 लाख टन चावल भारत ने दिए हैं बांग्लादेश को, मतलब दिए, जिसमें पहली खेप चटगांव पहुंच चुकी है, एक खेप। यानी हिंदुओं को काटो और मैं तुमको चावल खिलाऊंगा,
मैं तुमको इन्हीं भोजन दूंगा ताकि हिंदुओं को काटो जल्दी, और जल्दी पुष्ट हो, जल्दी तंदुरुस्त हो खा पी के, और जल्दी हिंदुओं को काटो, जल्दी हिंदुओं से विहीन करो बांग्लादेश को। इसका अर्थ तो यही है ना। इसी दिन के लिए मैंने वोट दिए थे सरकार को कि हिंदुओं की रक्षा करेगी सरकार। तो यही रक्षा हिंदुओं की हो रही है कि जो हिंदुओं को काट रहे हैं उन्हीं को तुम चावल खिला रहे हो। 2 लाख टन चावल भारत देगा बांग्लादेश को। ये कितनी विडंबना है। तब भी बांग्लादेश के तुम भले नहीं हो पाओगे। जय हो मोदी सरकार की। इसीलिए मैं वोट देता हूँ हर साल, मतलब 5 साल में। इसीलिए मैं घर घर प्रचार करता हूँ, मतलब कि तुम हिंदुओं को कटवाओ, हिंदुओं की सहायता ना करो। तुम केवल अपने वाह भाई लूटने के चक्कर में सबके भले बने रहो और हिंदू कटता रहे, कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने वोट दिया था ना, और हम सब लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट भी दिया। मैं वैसे भी धर्माचार्य संपर्क प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद में, और बीजेपी में भी काफ़ी, और एक जिला में नहीं कई जिला में मैंने प्रचार किया था, वोट दिलवाया बीजेपी को जनता से, और आगे भी दिलवाऊंगा। लेकिन इसीलिए कि मतलब तुम हिंदुओं को काटते रहो, मतलब हिंदुओं को कटवाते रहो, और हिंदू को जो काट रहे हैं उनका तुम खूब सहयोग करो, आर्थिक मदद भी दो, खाना भी खिलाओ उनको। इस्कान वालों के जब वो इस्कान वाले उनके भले नहीं हो पाए जिन्होंने खाना खिलाया कोरोना में, तो आप क्या उनके भले हो जाओगे। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, और जनता को सरकार के ट्विटर अकाउंट पे जाके और ये कहना चाहिए कि इसी दिन के लिए मैंने तुमको चुन के लाए थे कि तुम बांग्लादेश को चावल खिलाओगे। जो हिंदुओं को काट रहे हैं उनको गोली खिलानी चाहिए थी, तोप की गोली खिलानी चाहिए थी, उनको बम खिलाना चाहिए था। जो हिंदुओं को काट रहे हैं तो तुम उनको चावल खिला रहे हो, भोजन खिला रहे हो, ताकि और मजबूत बनो और हिंदुओं को काटो। यही अर्थ है ना इसका। ये विडंबना है। और हमारे सनातन में तो इतने लोग गुमराह हो गए हैं सनातन में कि अब आपको बता दें, वहाँ तो जिहाद हर प्रकार से चल रही है। वहाँ तो हर प्रकार से, इधर कहते हो केवल कि कटोगे तो मतलब बटोगे तो कटोगे, कि बांटने वाले तुम्हारी बांटेंगे तो फिर बांटने के बाद महफिल सजाएंगे। ये सब कहते हो चुनाव में, ठीक है, अच्छी बात है, सत्य कहते हो, लेकिन फिर आप भी तो कुछ निभाओ। आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हो भाई? आपने हिंदुओं की क्या सहायता की? बांग्लादेश में क्या एक्शन ले लिया? और जो भारत में भी हिंदू इतने मारे जाते हैं जब, तो किस मुसलमानों को आपने फांसी दे दी जिसने हिंदू को मारा? कन्हैया लाल की गर्दन काटी उदयपुर में, एक दलित छात्र को मार दिया था अभी उदयपुर में, कमलेश तिवारी की गर्दन काटी। किसकी किसकी बताऊं, किसको फांसी दे दी आपने? तो और वहाँ पर बांग्लादेश में तो पता अब जबरदस्ती, यानी सिपाही से लेकर के आईजी डीआईजी तक जो भी हिंदू है उनको इस्तीफा दिलवाया जा रहा है जबरदस्ती गृह मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद में जो वहाँ पर आतंकवादी लोग हैं उनको उस जगह पर बिठाया जा रहा है, मुसलमानों को, और हिंदुओं से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है जबरदस्ती। और टीचरों से दिलवाया भी गया था, जजों ने दिया भी था। तो वहाँ पर तो ये चल रहा है, और आप उनको चावल खिला रहे हो। जरूरी था बांग्लादेश में चावल देना? भारत में इतनी महंगाई वैसे भी है, भारत में रहते वो चावल, भारत में इतनी महंगाई बढ़ी है, उस पर ध्यान दो। क्या ज़रूरत है बांग्लादेशियों को चावल खिलाने की? वो तो चावल भी खाएंगे और हिंदुओं की बिरयानी बना के खाएंगे, और आप खुश हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वोट देता हूँ, मुझे कहने का पूरा अधिकार है। मैं बीजेपी का कोई अंधभक्त नहीं हूँ। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर बीजेपी की मैं खुल के बुराई करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मोदी का पिल्ला बोल देते हैं मुझे कमेंट में कभी कभार। और जो मोदी अच्छे कर रहे हैं उनका भी बड़ाई करता हूँ। भाई अच्छाई कही जाएगी। राम मंदिर है 370, और जो भी देश में किया बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं मोदी सरकार, जैसे चावल देना बांग्लादेश को।
उनको गोली देना चाहिए था, उनको यहाँ बम देना चाहिए था, उनके ऊपर गिराना चाहिए था। तो जैसी इच्छा भाई सरकार की, धन्यवाद है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वोट तो आपको दूंगा ही, लेकिन दुखी हूँ इस चीज़ से कि हिंदुओं की आप नहीं सुनते हो, हिंदुओं के लिए कुछ ज़्यादा हिंदुओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जितना कर रहे हो उतना पर्याप्त नहीं है। बहुत कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जितना कर रहे हो उतना पर्याप्त नहीं है। और हमारे सनातन में तो ऐसे लोग गुमराह होते हैं कि गुरुओं से लोग दूर चले जाते हैं, और सनातन में अगर उनके साली, उनकी सराज अगर कुछ बोल दे तो उसका इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि लोग अपने गुरु और गुरु माता या गुरु बहन या गुरु तक को लोग भूल जाते हैं। सनातन में ऐसा है, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो मुल्ला मौलाना कहते हैं वही सब कुछ माना जाता है, इसलिए वो कामयाब हैं। और हमारे सनातन में अगर कोई साली बोल दे, किसी का साला बोल दे कुछ, या सराज बोल दे, अरे सराज ने बोल दिया तो फिर लड्डू फूट जाते मुंह में। फिर तो सराज है तो फिर क्या है, फिर क्या गम है अगर सराज साथ में है। तो सराज अगर कुछ बोल दे या साली बोल दे कुछ तो फिर कहने क्या। और पड़ोसी भी अगर कुछ बोल दें तो लोग अपना दिमाग नहीं लगाते कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा, बस हाँ ऐसे लोगों ने कहा था, ऐसे लोग सब लोग कह रहे हैं तो ये सत्य कह रहे होंगे। और सराज ने अगर कह दिया तो फिर ब्रह्म वाक्य हो गया, राम का शब्द हो गया, भगवान का शब्द हो गया, अगर सराज ने कुछ बोल दिया। तो हमारे सनातन में इसलिए लोगों का नाश हो रहा है ज़्यादातर, और यही गति बनी रही तो हो भी जाएगा नाश। जब मुसीबत आएगी तब सराज और साली बचाने नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। तब जो लोग आपको भड़काते हैं गुरुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, वो बचाने नहीं आएंगे, वो हाथ खड़े कर लेंगे। तब अगर कोई बचाएगा तो आपका सच्चा सतगुरु होगा, वही बचाएगा। तब सराज नहीं बचाने आएंगी, ना साली बचाने आएंगी, ये ध्यान रखना। और रखना भी चाहिए ध्यान। लेकिन सनातन में भाई केवल 10 करोड़ हिंदू बचे होंगे मात्र। कुछ तो ऐसे हैं कन्फ्यूज हिंदू हैं। हिंदुओं की 10 प्रकार की कैटेगरी है 100 करोड़ में से। कुछ तो कन्फ्यूज हिंदू हैं, कुछ अज्ञानी हिंदू हैं, कुछ राजनीतिक हिंदू हैं, कुछ ऐसे हैं इनको कुछ मतलब ही नहीं है मतलब क्या हो रहा है। कुछ ऐसे सेकुलर हिंदू हैं, कुछ ऐसे हैं कि सबसे मतलब भाईचारे की भांग के नशे में धुस्त हैं। कुछ ऐसे हैं कि केवल भगवान का भजन करो और सब भगवान कर देंगे ठीक। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कर्म करो लेकिन अध्यात्म को नहीं मानो, गुरुओं से दूर रहो। कुछ ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो कट्टर हिंदू हैं, तो वो 10 करोड़ से भी कम हैं। तो उनमें भी किसी किसी के यहाँ सराजें और साली घुस जाती हैं तो फिर उनका बेड़ा गर्क कर देती है, उनको गुरुओं से दूर कर देती हैं और धर्म से दूर कर देती हैं। तो ऐसे लोग अपने नाश की प्रतीक्षा करें, उनका नाश जल्दी होने वाला ऐसा समझ लें जो लोग। और देखिए, ये तो शास्त्र कहता है कि जो ससुरालियों के कहे पर चलते हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल ससुराल में होता है, उन पुरुषों का पतन अतिशीघ्र हो जाता है। ये शास्त्र कहता है ससुरालियों का। और ससुरालियों में भी साली और सराज अगर आ जाए और वो अपना रिमोट अपना यानी उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल अपना कर दे, तो फिर उस व्यक्ति का तो फिर नाश निश्चित है। क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है, अधिकांश, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश देखा है कि सालियों ने और सराजों ने लोगों के घरों को बर्बाद किया है। मैं कई ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन लोग नहीं समझते। नहीं समझोगे तो जब भोगोगे तब समझ में आ जाएगा। भोग लेना भाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा तो देखो जीवन खुली किताब है, और हम
भले ही बीमार हैं, इतना बीमार हैं भी कि मेरी जैसी स्थिति में कोई बात भी नहीं किसी से करता, कोई चारपाई से भी नहीं उठता। मेरी स्थितियाँ इस समय वर्तमान में अभी फिलहाल शारीरिक बहुत ख़राब हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्यों? कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जागृत रहें, आप लोग ज्ञान सीखें, आप लोग संगठित रहें, आप लोग सनातन में बने रहें। लेकिन अगर साली सराजों के कहे पे चलोगे तो फिर संगठित कहाँ रह पाओगे? फिर तो जब वो आपको गुरुओं से ही दूर कर देंगे तो समझ लो आपके मतलब धर्म से ही दूर कर दिया। गुरु से अगर दूर करने की बात कह दी किसी ने और आपने अगर जवाब नहीं दिया तो भी तो पाप भागी आप हो जाते हो। भैया आपको उचित जवाब देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ। और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमारे संगठन में भी हो सकते हैं वो व्यक्ति, तो या दूसरे के संगठन में भी हो सकते हैं। मैं आम बात कह रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता सब कुछ हूँ गुरु की कृपा से। कुछ लोग पैसे को ही महत्व देते हैं बहुत ज़्यादा। अगर पैसा है तो फिर मैं उसके लिए भगवान हूँ, पैसा नहीं है अगर जिस समय मेरे पास तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो ये भी एक मूर्खता है। पैसा तो आता जाता रहता है, कभी बहुत आया तो कभी कुछ नहीं तो कभी फिर आएगा। लेकिन जब पैसा आएगा तब आप हमारे प्रिय बन जाओ, और पैसा ना आए तो आप हमारे प्रिय ना रहो, तो साली सराजों के कब्जे में हो जाओ। तो साली सराजें पैसे नहीं आपको देने वाली कुछ, ये ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया में हो रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, भारत माता की साधना, देखिए भारत माता की साधना रात में भी कर सकते हो आप, दिन में भी कर सकते हो। और भारत माता की साधना करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने सुना है 28 दिसंबर को मेरठ में एक फिर पकड़ा गया थूक जिहादी। एक होटल पर थूक लगा लगा के रोटी बनाता था, हिंदुओं को खिलाता था, पकड़ा गया थूक जिहादी। और भी कई प्रकार की जिहादें हो रही हैं। और मंदिर अब तो जगह जगह प्रकट हो रहे। गाजियाबाद में मंदिर मिल गया, कब्रिस्तान में शिवलिंग मिल गई, कब्रिस्तान में शिवलिंग गाड़ी थी किसी ने। जौनपुर में भी मिल गई कब्रिस्तान में शिवलिंग, कब्रिस्तान भी बना दिए मंदिर तोड़ तोड़ के। और मुजफ्फरनगर में मंदिर मिला, हरिगढ़ में मंदिर मिला, एक और हरिगढ़ में मंदिर मिला, कन्नौज में 200 वर्ष पुराना मंदिर जिस पर सपा नेता का कब्जा था, घर बना लिया था, मूर्तियां शिवलिंग कुआं में डाल दी थी, वो भी खबर मुझे पता चली कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में। तो अब तो बहुत मंदिर प्रकट हो रहे हैं। ये भाग्य है, भारत माता की कृपा है। तो भारत माता की साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए, और लाल आसन पर बैठ के करनी चाहिए या फिर पीले आसन पर बैठ कर करनी चाहिए। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या स्फटिक या लाल हकीक, सफ़ेद हकीक से भी कर सकते हो। और भाई लोग जो है सफ़ेद आसन पर भी बैठ सकते हैं, माताएं बहनें सफ़ेद नहीं बैठें। इसमें गाय के घी का दीपक जलता है, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा और पंचमेवा का प्रसाद रखा जाएगा। साधना रात्रि में करो तो और अच्छी बात, नहीं तो दिन में भी कर सकते हो। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परमावश्यक है। मंत्र भी बताऊंगा। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वाश्रयी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। मंत्र बताऊंगा, लेकिन पहले मैं स्तोत्र बता दूं। देखो ये स्तोत्र भी पढ़ सकते हो आप इस साधना में। ओम प्रथम भारती नामम द्वितीय च सरस्वती
तृतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंसवाहिनी पंचम जगती ख्याता षठं वागीसुरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिमाता च दशम वरदायिनी एकादश चंद्रकांति द्वादश भुवनेश्वरी द्वादशे तां नामामि त्रिसंध्यो ये पठे नरा जिग्रैवास्ते महाभागे सरस्वती जिग्रैवास्ते महाभागे सरस्वती। इस स्तोत्र को तीनों समय पढ़ने से सरस्वती माता का निवास हो जाता है अपनी जिह्वा पर। सुबह शाम दोपहर अगर तीनों समय इस स्तोत्र को पढ़ा जाए। और मंत्र भी मैं बता रहा हूँ, वैसे सरस्वती के कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, लेकिन फिर भी ओम भारती देव्यै, ओम ऐं भारती देव्यै सरस्वत्यै हुम फट, ये मंत्र है। ओम ऐं भारती देव्यै सरस्वत्यै हुम फट, ये मंत्र यूट्यूब पर पहली बार। और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवती भारत माता महादेवी सरस्वती नमः, ये भी मंत्र है। तो करिए साधना, लाभ उठाइए और जन जन तक पहुंचाइए चैनल को। चैनल आप सबका है। अगर आप सक्षम है तो ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लो और सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। चैनल की रीच बढ़ाइए, आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है। और मेरा तन मन धन से साथ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि सनातन आगे बढ़े तो मेरा साथ दीजिए प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।